ओके, हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो? क्या हाल चाल है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो साक्षी जी। चलिए, ओके। बोलो ना सर, मनजोत को पहचानते हो? मनजोत को जानते हैं भाई? मनजोत वो है जो फूक मार के, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आंधी तूफान ला दे। आंधी तूफान ला दे, वो मनजोत है। हर्षाली कहती है एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? अरे कहाँ यार, हम दिल हारे लोग हैं यार, क्या दिल जीतेंगे यार आपका, बताओ। चलिए, ओके, आ जाइए। सो यस एवरीवन, आ जाइए सभी लोग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है ना? कुछ लोगों ने कैमरा ऑन रखा हुआ है, ज्यादातर मैंने देखा लड़कियां कैमरा ऑन रखती है, बंदे कुछ होते हैं, सिर्फ राज भाई ने रखा हुआ है, एकता जी ने रखी हुई है, एकता मदान, मदान जी। मदान जी, आप पंजाबी हो? पंजाबी हो आप? मैं भी पंजाबी हूँ, पता है आपको, मदान जी। आई कम अंडर मोना पंजाबी। कई लोग को लगता है हम गुजराती, बट आई एम पंजाबी एक्चुअली। चलिए, एनीवेज, सो लेट्स बिगिन एवरीवन। सो शुरू करते हैं। जय श्री राम, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एवरीवन आ जाइए सभी लोग। ये लिंक जो है भाई साहब, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, इतना मेरे लिए कर दिया करो दोस्तों। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, आ जाओ। अरे ये वाला आईपैड करने का है बाबू कनेक्ट, गलती से ये वाला आईपैड हो गया है कनेक्ट, क्या यार। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, गल गल ते शक कर दे, तबार जरा भी नहीं हुन ते। ए भाई, आईपैड की स्क्रीन नहीं आ रही इसमें। आई 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 आई, अभी फिर चली गई। हुन तेरिया अखियां च मेरे लिए प्यार। हेलो, इसमें उसको बुलाना। हाँ, आ गई किशोर भाई, डन डन डन, वी आर डन किशोर जी, धन्यवाद। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कल जो पढ़ा था, एक बार देखो यार, मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ। जो भी मैंने कल पढ़ाया होता है ना, उसको मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जो मैंने कल पढ़ाया होगा वो आज पढ़ाऊंगा, आज जो पढ़ाया होगा वो कल फिर से पढ़ाऊंगा, और जब पूरा टॉपिक हो जाएगा फिर से पूरा रिवाइज कराऊंगा। मतलब एक ही बात को मैं 3-3 बार बता देता हूँ, 4-4 बार बता देता हूँ, ताकि वो आप भूलो ना। सो ये मेरा पैटर्न है, और ये सक्सेसफुल पैटर्न है, जितने साल से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, काफ़ी सक्सेसफुल पैटर्न है, सारे स्टूडेंट्स को इससे बड़ी हेल्प होती है। सो कल जो हमने पढ़ा था, आज ही ये जानने मन शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन से साल को आया था? कोई बता सकता है मेरे को? कोई है माइका लाल अपनी क्लास में जो बता पाए कि कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन से साल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था? एनीवन फ्रॉम यू गाइज? 1 सितंबर 1872 को आया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने सही आंसर दिया। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था, कितने लॉ एक साथ थे? कोई है आप में से जो बता सकता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया तो कितने लॉ एक साथ थे? तो 3 लॉ एक साथ थे। एक तो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा था पार्टनरशिप एक्ट। तो 3 लॉ जो थे वो एक साथ हुआ करते थे दोस्तों। बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया 1930 को, पार्टनरशिप अलग हो गया 1932 को। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल स्वीट हार्ट्स, सो स्वीट, बहुत बढ़िया, जाने मन। चलिए मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? अरे बोलना होता है, बोलो बोलो। हाँ, ऑफर से शुरुआत होती है, इज द राइट आंसर। ऑफर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कोई बता सकता है आप में से? ऑफर्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में गाइस। कहां डिफाइंड है दोस्तों? सेक्शन 2 क्लॉज ए। सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर डिफाइंड है। ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एंड विद द इंटेंशन दैट अदर पर्सन शुड गिव असेंट, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। मैं एक लड़की के पास गया, मैं कहा मुझे खरीदना है आपका घर, ठीक है? मैंने कहा मुझे खरीदना है आपका घर, बेचोगे क्या 1 करोड़ में? बोलो क्या ये ऑफर है? जल्दी से बताओ, क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? आंसर इज यस, ये ऑफर है। ऑफर मतलब क्या है यार? आप किसी को कुछ जाके बोल रहे हो यार कि तू हाँ कर, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, है ना? चलिए, ओके, एनीवे, सो यस, नाउ ऑफर में यही होता है कि आप जाके सामने वाले को कुछ प्रस्ताव देते हैं, या तो सामने वाला हाँ कहेगा या तो कुछ ना कहेगा। ऑफर यही है और कुछ नहीं है। ऑफर होना चाहिए क्लियर, कंप्लीट, फाइनल, डेफिनेट। ट्रू और फॉल्स बताओ? ऑफर होना चाहिए क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट, फाइनल। ट्रू और फॉल्स?
आंसर इज ट्रू। ऑफर क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट, फाइनल होना चाहिए। ऐसा ऑफर नहीं चलेगा जानी। अच्छा मैंने तुम्हें ऑफर दिया, ठीक है से फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मुझे वो चाहिए, क्या तुम दोगे? मुझे वो चाहिए, क्या तुम दोगे? क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? बताओ, क्या ये ऑफर है क्या? ए पगलो, ये ऑफर नहीं है। वो मतलब क्या होता है सर? हाँ वो में बहुत कुछ आता है। हाँ वो मतलब क्या सर? व्हाट डू यू मीन टू से वो चाहिए? स्पष्टता से बताओ थोड़ा। हाँ जी, तो ये वेग है, एकदम करेक्ट है, वैलिड ऑफर नहीं बनेगा। वेरी गुड गाइस। अच्छा, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? ऑफर जो है वो सामने वाले को बताना पड़ेगा। दिल में रखने से काम नहीं होता, बताना पड़ता है। दिल में रखने से काम नहीं होता, बताना पड़ता है दोस्त। हाँ जी, तो यस, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड इज ट्रू एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद में ऑफर एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं। आंसर इज यस, एक्सप्रेस मतलब बोल के लिख के, इंप्लाइड मतलब बिना बोले बिना लिखे, राइट एवरीवन। अच्छा, आप कार चलाते हो, मान लो आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गए और एकदम से एक व्यक्ति आया, उसने आपकी कार पोंछना शुरू कर दिया, ठीक है? तो जब उसने कार पोंछना शुरू किया आपकी, तो ये इंप्लाइड ऑफर है। और जब वो आपके कांच के पास आया और आपने उसको 10 रुपए दे दिए, ये क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है दोस्तों, ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो ये जो है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। जैसे जो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनको पता होगा, कई लोग आते हैं ऐसे साफ सफाई करते हैं ट्रेन में और फिर आपसे पैसे मांगते हैं, तो जब वो साफ सफाई कर देते हैं दैट्स अ इंप्लाइड ऑफर, और जब आप पैसे दे देते हैं दैट्स अ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दोस्तों। सो ये जो है इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ऐसे भी होते हैं। ऐसा भी होता है कई बार हम किसी दुकान में जाते हैं, जैसे हमने कोई चॉकलेट उठा ली तो इंप्लाइड ऑफर है, हम खरीदना चाहते हैं और फिर पैसे दे देते हैं, वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाता है, हाँ या ना? सो जब बोलना ना लिखा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब ऑफर दे दे सामने वाले को, दैट्स इंप्लाइड ऑफर। यस, ओके। ऑफर दो तरीके के हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। पूरी दुनिया को ऑफर दिया तो कोई कह रहा है कॉर्पोरेट में इंप्लाइड कैसे होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट में इंप्लाइड कैसे होते हैं? हम लोग ये थोड़ी सिर्फ यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली ज्यादातर रिटन अग्रीमेंट्स होते हैं, बट हम ओवरऑल एस्पेक्ट को समझ रहे हैं, राइट? चलिए, ओके, यस। सो व्हाट आई वाज आस्किंग, हाँ, ऑफर दो तरीके के होते हैं। श्वेता कहती है आज डबल लैंग्वेज यूज मत करना सर, ईयरफोन है, ईयरफोन नहीं है, पेरेंट्स आर हेयर। श्वेता जी, मैं सीधा सीधा एक ही मीनिंग बोलता हूँ, आपकी सोच गंदी होगी, ठीक है श्वेता जी? ऐसा ये ना मेरे पे इल्जाम मत लगाओ श्वेता जी, बता रहा हूँ मैं तो एकदम सभ्य साधु आदमी हूं मैं। जितने वो आते हैं ना, सभ्य, सुशील, संस्कारी, सारे गुण है मेरे अंदर, सारे गुण। मतलब पंडित को गुण कम पड़ जाए, इतना सही आदमी हूं मैं, और मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाओ श्वेता जी, शर्म नहीं आता आपको? और श्वेता नाम की लड़कियां तो आपको पता है ना क्या काम करती है? हाँ हाँ हाँ, पता है, हमको पता है। चलिए, ओके, ध्यान देंगे एवरीवन। एनीवे, सो यस, ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल मींस व्हिच इज गिवन टू वर्ल्ड एट लार्ज, व्हिच इज गिवन टू वर्ल्ड एट लार्ज, व्हिच इज गिवन टू वर्ल्ड एट लार्ज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। हमारी क्लास में मुझे प्रिया भारद्वाज दिख रही है, प्रिया भारद्वाज को एक अच्छा सुशील लड़का चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए। तो प्रिया भारद्वाज दिख रही है सबको? ये दिख रही है, देखो, प्रिया भारद्वाज। हेलो प्रिया भारद्वाज, कैसी हो प्रिया भारद्वाज? आपको सब देख पा रहे हैं, ओके। प्रिया भारद्वाज को एक अच्छा लड़का चाहिए, इसने अपना स्वयंवर रचाई। इसने क्या रचाई? अपना स्वयंवर रचाई इसने अपना। दूर दूर से अलग अलग बड़े बड़े स्टार्स आए, है ना, और उन स्टार्स में से इसने पसंद की दीपक कलाल को नहीं, दीपक कलाल, सॉरी, प्रिया कौन पसंद है तेरे को सबसे ज्यादा? हाँ, आप पसंद हो? अरे मैडम धन्य हो गए आज हम, बस क्या इतना बोल दिया आपने, धन्य हो गए, अरे बाप रे। अच्छा, मान लो जी प्रिया मैडम को मान लो कोई कह रहा है सलमान भाई पसंद है, ओके, मान लो सलमान भाई पसंद है, ठीक है? तो प्रिया ने सलमान को चुना, लेकिन क्या होता है, देखो, प्रिया ने स्वयंवर रचाया, तो सबके लिए ओपन है, कोई भी आ जाओ, एक्सेप्ट मैं किसका करूंगी वो बात अलग है, लेकिन ऐसा है कि जनरल ऑफर, सारे आ जाइए, मतलब एक्चुअली ना देखो, आज ही बताने वाला हूँ कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है। एक्चुअली जनरल ऑफर ऐसा होता है जो सबको दिया जाए, ऐसा ऑफर जो सबको दिया जाए ना, उससे हम कहते हैं दोस्तों जनरल ऑफर। ऐसा ऑफर
जो सबको दिया जाए ना उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। कल मैंने आपको बताया था, लाइक आपका कुत्ता हो गया, आपने बोला जो भी मेरे कुत्ते को लेके आएगा मैं उसको 5 लाख दूंगा, जनरल ऑफर। आपने बोला कि मेरा बच्चा हो गया, जो भी मेरे बच्चे को लेके आएगा मैं उसको 10 लाख दूंगा, जनरल ऑफर। सो जो आप पूरे वर्ल्ड एट लार्ज को देते हैं उसे हम जनरल ऑफर कहते हैं। और अगर आप कोई ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं या स्पेसिफिक ग्रुप को देते हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर बेबीज, उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 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 अपने मम्मी को ऑफर दिया कि मैं कहा मम्मा यार ये लौकी की सब्जी मत बनाना आज के बाद, टिंडे, लौकी और कौन सी सब्जी, करेला, और कौन सी सब्जी मेरी मम्मी बनाती है जो अच्छी नहीं लगती मेरे को, एक तो लौकी हो गई, टिंडे हो गए, करेला हो गया, ये कद्दू कद्दू वद्दू जो रहता है, पेठा वेठा बोलते हैं जो, आज के बाद मैंने कहा ये सब्जी मत बनाना, रखो मेरे से 5 लाख रुपए। मैं कहा 5 लाख ले लो मेरे से। कोई कहता है बेसन, बेसन के गट्टे होते हैं वो आई लाइक, बाकी तो ऐसे नहीं। तो मैंने कहा ये रखो, मैंने कहा पैसे रखो, बाकी मेरे को, मैंने कहा मत देना आज के बाद, ये सब्जी मत देना, मैंने कहा ये पैसे रख लो 5 लाख। सो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, सिर्फ मैं अपनी मॉम को दे रहा हूँ, पूरी दुनिया जहान को नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी मॉम को दे रहा हूँ। जब आप कोई ऑफर एक व्यक्ति को देते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को देते हैं, दैट्स अ स्पेसिफिक ऑफर, या उसे हम स्पेशल ऑफर कहते हैं। पूरी दुनिया को दिया जाए उसे जनरल ऑफर कहते हैं। अच्छा, जनरल ऑफर कैन बी, कोई कहता है बैंगन का भड़वा, बैंगन का भड़वा, वाह बेटा वाह, क्या टोन है तुम्हारी सर के सामने, इधर सर बैठे हैं और आप कह रहे हैं बैंगन का चलिए ओके, एनीवे अभी ध्यान देंगे। ये ऐसा अलाउ नहीं है, पर कौन था ये, सिद्धार्थ, पहली बार, हाँ अगली बार नहीं चलेगा ये सब, भले बता रहा हूं मैं, ये सब सिर्फ मेरे को बोलना अलाउड है, तुम्हारे को नहीं। घर में बोल के बताना मम्मी पापा के सामने, एक बारी बोलना मम्मा को, मम्मा आज बैंगन का बनाओ, तेरे को बना देंगे बैंगन भी और बी। अभी ध्यान देंगे, चलिए ओके एनीवे गाइस, ध्यान देंगे गाइस। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ट्रू और फॉल्स। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ट्रू और फॉल्स। आंसर इज ट्रू। कौन से केस में डिसाइड हुआ था, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ट्रू और फॉल्स। तो सारे कह रहे हैं ट्रू। कौन से केस में डिसाइड हुआ था, कौन से केस में डिसाइड हुआ था, इट वाज डिसाइडेड इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। क्या हुआ था इसमें, आप जानते हैं, इसमें एक कंपनी थी स्मोक बॉल बनाती थी, बोला कि जो भी लड़की कोई भी व्यक्ति अगर स्मोक बॉल यूज करता है, अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हो जाता है, तो हम पैसे देंगे। अब लड़की ने यूज की, उसको हो गया फ्लू, तो क्या पैसे उसे मिले? आंसर इज यस। कोर्ट ने कहा बिल्कुल पैसे मिलेंगे। वंडरफुल 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 वंडरफुल। एक और केस था, नाम था उसका हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। एक और केस था जिसका नाम था हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, और वही मतलब सेम ये केस में जो जजमेंट आई थी वही सेम केस था एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, है ना। एक और केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सो देयर वर टू केसेस, एक था हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल और एक था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सो देयर वर टू केसेस, एक तो हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल और एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये दो केस थे, मैं फिर से बोलता हूं दोनों के नाम। एक तो था हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल और एक था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। दोनों में क्या डिसाइड हुआ कि आप ऑफर तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको ऑफर के बारे में पता है। अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो यू कांट एक्सेप्ट। आप ऑफर तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको ऑफर के बारे में पता हो। अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, यू जस्ट कांट एक्सेप्ट द ऑफर, राइट। आप ऑफर तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आपको ऑफर के बारे में पता हो। अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, आप ऑफर कब एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब आपको ऑफर के बारे में पता है। अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, यू जस्ट कांट एक्सेप्ट द ऑफर। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ सुनना। इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या हुआ सुनना। एक था बंदा, एक बंदा था, हुआ क्या उस बंदे का, एक बंदा था, आई नो स्क्रीन चली गई है, डोंट वरी। एक बंदा था, अब हुआ क्या ना दोस्त, जो बंदा था ना उसका एक भतीजा खो गया। एक बंदा था, उसका भतीजा खो गया। भतीजा, भतीजा मतलब समझते हो, भतीजा खो गया, चाचा का लड़का। तो उसने इनाम रखा कि जो भी मेरे भतीजे को लेके आएगा मैं उसको इतने 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 रुपए दूंगा। उसने इनाम रखा कि जो भी मेरे भतीजे को लेके आएगा मैं इतना 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 अमाउंट दूंगा। उसने इनाम रखा, बराबर क्या, उसने इनाम रखा कि जो भी मेरे भतीजे को लेके आएगा इतने रुपए मैं उसको दूंगा भाई साहब। तो हुआ क्या, हुआ क्या दोस्तों कि उनका घर का नौकर ही लेके आ गया।
घर का जो नौकर था वो भतीजे को लेके आ गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि नौकर को ये नहीं पता था कि इस पे इनाम है। दिक्कत ये थी कि नौकर को ये नहीं पता था कि इस पे इनाम है। देखो यार, एक बंदा है, उसका भतीजा हो गया, उसने बोला जो मेरे भतीजे को लेके आएगा मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। नौकर ने भतीजे को ला लिया, लेकिन नौकर को ऑफर के बारे में नहीं पता है ना जी। अब नौकर ने तो भतीजे को दे दिया। रास्ते में नौकर भाई बोले चलो अब घर चलते हैं। नौकर जी ने घर वर का काम समेटे जहां वो काम करता था। नौकर भाई अपने घर चल रहे हैं बस्ता टांग के, और एकदम से होर्डिंग देखी, और होर्डिंग में लिखा है जो भी इस भतीजे को लेके आएगा उसको 5 लाख मिलेंगे। नौकर बोला अल्लाह अल्लाह साला, मैंने भतीजे को लाया, मेरे को तो पैसा दिया नहीं, येड़ा बना दिया। नौकर भागते 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 गया वापस, बोला 5 लाख दे चल, 5 लाख दे चल। मालिक बोला काय के 5 लाख? बोला तेरे भतीजे को मैं लाया, तूने एडवर्टीजमेंट डाला कि जो तेरे भतीजे को लेके आएगा 5 लाख मिलेंगे, दे 5 लाख रुपए अभी। वो बोला तू पहले बोलना था ना तेरे को, जब भतीजे को तूने दिया, तेरे को उस समय पता ही नहीं था ऑफर के बारे में। नौकर बोला वो सब मैं नहीं जानता, मेरे को तो 5 लाख चाहिए। आपको क्या लगता है 5 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बताओ। आपको क्या लगता है 5 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जल्दी बताओ। 5 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 5 लाख मिलेंगे जानी कि नहीं मिलेंगे? तो लॉ कहता है कि 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आपको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। नौकर को जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? आप तब ऑफर एक्सेप्ट करोगे जब आपको ऑफर के बारे में पता है। नौकर ने भली ला लिया उसको, वो भतीजे को, लेकिन नौकर को जब ऑफर के बारे में ही नहीं पता है, ऑफर के बारे में ही नहीं पता है, तो वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पैसे। डिसाइड हुआ कि क्लेमेंट मस्ट हैव प्रायर नॉलेज, मतलब कोई पैसा जो क्लेम करता है उसके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। अदरवाइज यार मेरे को जब ऑफर ही नहीं पता, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। अब मान लो से फॉर एग्जांपल, मान लो से फॉर एग्जांपल, मान लो से फॉर एग्जांपल कि तुमने सोचा कि जो भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यहां से ट्रिप्सी गुजरेगा। ट्रिप्सी मतलब समझते हैं? एक तुम बैठते हो, तुम्हारे पीछे एक और बैठता है, उसके पीछे एक और बैठता है, चिपक चिपक के मजा लेते हैं, उसे ट्रिप्सी कहते हैं। तुमने एक रोड में जाके खड़े हो गए तुम, और तुमने बोला इस रोड से अब अगली गाड़ी जो भी ट्रिप्सी गुजरेगी वो मेरा घर 50 लाख में खरीदेगी। ठीक है, ओके। अब कोई व्यक्ति ट्रिप्सी तुम्हारे सामने गुजरा, तुमने उसको रोका है, बोले हाँ तेरे को मेरा घर खरीदना पड़ेगा 50 लाख में। वो बोला है क्या बोल रहा तू, पागल वागल तो नहीं है सन की? तुमने बोला हाँ हाँ हाँ, ऑफर था ना भाई, तुम लोग निकले यहां से। अबे लेकिन उसको ऑफर के बारे में पता थोड़ी था। ऑफर कब एक्सेप्ट होता है? जब ऑफर के बारे में सामने वाले को पता हो। अबे उसको थोड़ी पता है कि ट्रिप्सी निकलने में 50 लाख का फ्लैट खरीदना है या कुछ व्हाटएवर। ऑफर तभी एक्सेप्ट माना जाता है जब आपको ऑफर के बारे में पता हो। जब आपको ऑफर के बारे में ही नहीं पता तो फिर बात ही नहीं आती ना यार। बात समझ रहे हैं? ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब ऑफर के बारे में पता हो। ये डिसाइड हुआ हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में। ठीक है, गौरी दत्त में। चलिए, साक्षी कहती है सर मेरा मैसेज भी पढ़ लीजिए, मैंने आज से क्लास लेनी शुरू की है, लेट तो नहीं हूं मैं। साक्षी जी आप बहुत जल्दी आए हो। हमारी क्लास जो है ना, वो हमारी क्लास जो है ना बेटा 6 बजे शुरू होती है, आप जल्दी आ गए हो आज। केसेस भी याद करने हैं, कोई पूछ रहा है केसेस भी याद करने हैं, मतलब मैं जो ये केसेस बता रहा हूं, बट कोई पूछ रहा है याद करने हैं। अरे भाई साहब 5 बार जब मैं चिल्ला रहा हूं केस का नाम, ऑब्वियसली याद करने जाने मन। कैसी बात करते हो, कैसी कैसी बात करते हो यार। एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एग्जाम मोड? इट्स लाइकली टू बी फिजिकल, इट्स लाइकली कि इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होंगे एग्जाम्स, मतलब घर बैठे नहीं होंगे। इट्स लाइकली कि सेंटर्स पे ही होंगे एग्जाम। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशंस। अब देखते हैं वो किस तरीके से होता है। आईसीएसआई का आएगा प्रॉपर उस पे एक नोटिफिकेशन, बट एनीवे वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। मूविंग अहेड एवरीवन, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, पहले ये जानते हैं आज। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है आज ये जानते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पे एक मेनू कार्ड पड़ा हुआ था। मेनू कार्ड, यू नो मेनू कार्ड जानते हैं? जानते हैं। मेनू कार्ड पड़ा हुआ था, ठीक है। अब उसमें लिखा था पाव भाजी 100 रुपए, डोसा 100 रुपए,
इडली सांबर 80 रुपए, पास्ता व्हाइट सॉस 100 रुपए, रेड सॉस 80 रुपए, पिज्जा अलग अलग स्टफिंग वाले 150, 200, 150, 200, 150, 200, 150, 200 वॉटेवर, चॉकलेट शेक्स थे बहुत सारे, बर्गर्स फलाना ठिकाना। मैंने मेनू कार्ड देखा, मेरे को बताओ मेनू कार्ड ऑफर है कि मेनू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको इनवाइट करे कि आप आके ऑफर दो। तो आपको क्या लगता है मेनू कार्ड क्या है, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? व्हाट डू यू थिंक? मेनू कार्ड इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? मेनू कार्ड ऑफर है कि इनविटेशन है? अरे मेनू कार्ड इनविटेशन है, मेनू कार्ड इनविटेशन है ना, इनविटेशन। अब मैं वेटर को बुलाऊंगा, वेटर ब्रदर, ब्रदर इधर, ब्रदर आएगा, वेटर आएगा, वेटर को मैंने बोला भाई 2 पाव भाजी लगाएगा, मिलेगी? 2 पाव भाजी मिलेगी? दिस इज एन ऑफर बड़ी, ये ऑफर है जाने मन। बात समझ रहे हो क्या? बात समझो। मेनू कार्ड मैंने देखा, दिस इज से फॉर एग्जांपल मेनू कार्ड 3660 आइटम इधर लिखे हैं, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ब्रदर, ब्रदर इधर, ब्रदर आ गया, हमारा वेटर आ गया। मैंने बोला भाई 2 पाव भाजी मिलेगी? उसने कहा मिल जाएगी, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। उसने कहा नहीं मिलेगी, दिस इज रिजेक्शन। आज यू गाइस गेटिंग इट? चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मैं कपड़े खरीदने गया, कपड़े 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 खरीदने गया, राइट? और मैंने स्टैच्यूज देखा बहुत सारे, या फिर मैंने हैंगर पे बहुत सारे कपड़े लगे हुए थे। मैंने एक कपड़ा उठा लिया वहां से फॉर एग्जांपल, मैंने कपड़ा उठा लिया। कहाँ? यहाँ कपड़े हैं क्या? कपड़े होंगे ना इधर, कितने सारे कपड़े होंगे यार, कुछ भी निकाल लेते हैं। चलो ये शॉर्ट्स निकाल लेते हैं, मुझे ये शॉर्ट्स पसंद आ गए, ये मेरे ही हैं बट मुझे ये शॉर्ट्स पसंद आ गए, ठीक है? मुझे ये शॉर्ट्स पसंद आ गए। इसमें प्राइस टैग था, अभी तो नहीं है कुछ इसमें, मान लीजिए कुछ प्राइस टैग था, ये मान लीजिए ऐसा, ये प्राइस टैग है कुछ। तो अब मान लो इसमें प्राइस टैग था 1500 रुपए, 1500 रुपए इज द प्राइस टैग। मुझे बताओ, जल्दी से बताना मुझे। अब मुझे ये पसंद आ गए शॉर्ट्स, मैं कहा ठीक है यार बढ़िया है, छोटे से निक्के से, मैं कहा ये बढ़िया लग रहा है। अब इसकी ये जो है 1500 रुपए के शॉर्ट्स हैं। अब ये जो 1500 रुपए स्टिकर है, यहाँ पे प्राइस टैग है, दिस इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? व्हाट डू यू थिंक? ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? यू गाइस टेल मी, दिस इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? गाइस दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। ये प्राइस टैग देख के मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, हे दुकानदार मुझे ये चाहिए, फिर दुकानदार बोलेगा मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है, अगर बेचना होगा तो हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? प्राइस टैग इज ऑल्सो इनविटेशन टू ऑफर। सर एक और एग्जाम्पल दो, मजा अभी भी नहीं आया। बड़े उदाहरण चाहिए तुम्हारे को। सुनो, मैं रास्ते से जा रहा था और एक एडवर्टीजमेंट थी, एडवर्टीजमेंट, पाए एक के साथ एक फ्री, पाए एक के साथ एक फ्री, कोहिनूर कॉर्न चाट, कोहिनूर कॉर्न चाट नाम था दुकान का, कोहिनूर कॉर्न चाट, और था एक के साथ एक फ्री। मेरे को बताओ एडवर्टीजमेंट ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? एडवर्टीजमेंट ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? जल्दी बताओ। अरे वो भी इनविटेशन टू ऑफर है जाने मान। उसके बाद मैं जाऊंगा दुकान में और बोलूंगा भैया वो एक के साथ एक फ्री वाली जो दो ना, वो फिर वो मुझे देगा। तो ये एडवर्टीजमेंट भी इनविटेशन टू ऑफर है। अरे समझो यार, जितने भी लोग ऑफर लिखते हैं गधो, अब गलत लिखा है ना, वहीं आके बेटा तुम्हारे को गाल में चाटे नहीं मारा ना तो मैंने देखना। 5 एग्जाम्पल देने के बाद भी अगर तुम अभी सही आंसर नहीं दिए ना बेटा, चाटे पड़ेंगे। अब कह रहा हूं, अब लास्ट एग्जाम्पल दूंगा, मार खाओगे। मेरे से सही बता देना अब एकदम, ठीक है? ओके चलिए लास्ट एग्जाम्पल, एकदम लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है बेटे? ओके। आप रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से एक शॉप में डिस्प्ले था, डिस्प्ले यू नो, डिस्प्ले समझते हो, जहां पे चीजें दिखती है। तो एक मेडिकल शॉप थी और उसमें मेडिसिन का डिस्प्ले था, और उसमें आपको एक पैकेट दिखा, मेडिसिन शॉप में आपको एक पैकेट दिखा। सर काहे का? हाजमोला का गंदो, हाजमोला का एक पैकेट दिखा आपको मेडिसिन शॉप में, आपको एक पैकेट दिखा हाजमोला का, और वो डिस्प्ले सिर्फ दिख रहा है आपको। मुझे बताओ सिर्फ डिस्प्ले क्या है, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? वो डिस्प्ले क्या है, जल्दी से बताओ, डिस्प्ले क्या है, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? एग्जैक्टली दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद आप जाओगे और ऑफर दोगे, मुझे ये हाजमोला चाहिए, पेट खराब है, फिर वो आपको हाजमोला देगा, फिर आप लोग जो है मोला हाजमोला खाओगे।
तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा फिर बाद में। तो आर यू गाइस गेटिंग इट, व्हाट इज ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? आर यू गाइस गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? मयंक कहता है हाजमोला कौन देखता है? हाँ भाई, तू तो मेडिकल शॉप में वही देखता है ना, हम लोग भाई बच्चे अभी शरीफ लोग हैं, तू ठहरा शादीशुदा, तेरे को तो वही चीज दिखनी है, हम नहीं देखते वो सब अभी। चलिए ओके, आलोक कहता है मैं देखता हूँ, वेरी गुड आलोक, अच्छी बात है। कितने लोग को फेवरेट है हाजमोला? हाजमोला खाते हो, फेवरेट है क्या? बचपन में बहुत खाया मैंने, बहुत खाया मैंने बचपन में, मस्त खट्टा खट्टा एक नंबर, खाओ जोरदार, उसके बाद जाओ बार बार। चलिए ओके, एनीवे सो अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो उसमें इमली वाला पसंद है कोई कह रहा है, साक्षी कहती है जो आपका फेवरेट वो हमारा भी फेवरेट। अरे बस क्या साक्षी जी। सिद्धार्थ कहता है सर आप क्या देखते हो? हाँ तेरे को सब बताता हूँ मैं क्या देखता हूँ बेटा, मैं सीधा इकॉग्निटो मोड में ला 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 क्या ला 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 क्या लेक्चर्स देखता हूँ। आइए भाई चलिए। सो यस, हिंगोली खाई है, हिंगोली भी खाई है बेटे, हिंगोली भी पसंद है वो, मस्त। ये सब आइटम बचपन में, अभी नहीं, बचपन में बहुत खाया है, बचपन से बचपन। चलिए मुस्कान कहती है मेरा सर योर फेवरेट हाजमोला फ्लेवर, इसमें फ्लेवर भी आने लगे? अच्छा मुस्कान तू तो बहुत आगे निकल गई, जमाने से बहुत आगे निकल गई है मुस्कान तो। ओ भाई साहब, हाजमोला फ्लेवर भी आता है, मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम में। चलिए ओके, मुस्कान बहुत आगे निकल गई रे तू, वहां नहीं पहुंच पाए अभी तक हम लोग। चलिए जी ओके, अब्बर सर से पूछना पड़ेगा एक्चुअली, उनको एक्सपीरियंस होगा इसमें। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन दोस्त, ऑफर कब खत्म हो जाएगा, ये इस पे बात करते हैं अभी थोड़ी सी। आइए जी, अब बात करते हैं कि ऑफर कब खत्म हो जाएगा, इसे कहते हैं लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कब खत्म हो जाएगा उसे कहते हैं बेटा लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स मतलब खत्म हो जाना, लैप्स मतलब खत्म हो जाना। देखो हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज की। सर एक चीज है जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो है हमारी रिलेशनशिप। मेरी वाली अलग है सर, मेरा वाला अलग है सर, जो ये बोलता है ना उसका सबसे पहले कटना है बेटा। चलिए एनीवेज, सो देखो हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, ऑफर की भी एक्सपायरी डेट है। सबसे पहला अगर ऑफर एक स्पेसिफाइड टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ आज का ऑफर है, जो यूनिक एकेडमी में सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन कराता है, जो यूनिक सिर्फ जनवरी बैच के लिए, तुम लोग के लिए प्री बैच एग्जीक्यूटिव ऑफर। वैसे एग्जीक्यूटिव की फीस क्या है 25,000 प्लस जीएसटी। सिर्फ तुम लोगों के लिए आज का ऑफर, जो यूनिक एकेडमी में 20,000 रुपीज एक साथ भरता है एट अ टाइम, मेरे नंबर पे गूगल पे करके, मेरा नंबर है 8, अबे इसकी माँ की पेंसिल चलना रे, मेरा नंबर है इसकी, मैं इसकी जय हो, मेरा नंबर है 8087676157, 80876766, यार क्या था मेरा नंबर, 8087676157, 8087676157 इज माय नंबर। मैंने कहा जो भी व्यक्ति है मेरे नंबर पे 8087676157 पे गूगल पे कर देता है 20,000 रुपए एक साथ वन शॉट, उसको सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन डन। वैसे जाता है 29,000, कैसे 29,000 जाता है, 25,000 प्लस जीएसटी अलग होता है। मैंने कहा जो नहीं, ये डबल बोथ ग्रुप, हाँ बोथ ग्रुप की बात हो रही है, ये अभी ऑफर में इतना है। मैंने आपको कहा अगर आप 20,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड वन शॉट में मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल रहे हो, वन डे ऑफर आप लोग के लिए, वन डे ऑफर आप लोग के लिए, वन डे ऑफर। मेरे को बताओ अगर तुम ये ऑफर कल एक्सेप्ट करना चाहो, ये सिर्फ आज रात के 12 बजे तक है, मुझे बताओ ये ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, मुझे बताओ अगर ये तुम ये ऑफर कल एक्सेप्ट करना चाहो, क्या मिल पाएगा ये ऑफर? बताओ सिर्फ आज के लिए, क्या तुम कल एक्सेप्ट करना चाहो तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या हो गया, ऑफर क्या हो गया, मतलब ऑफर क्या हो गया, मतलब ऑफर लैप्स हो गया ना बेबी, मतलब ऑफर लैप्स हो गया। ये क्या लिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, शिवम यादव सर कल आपके पास कॉल किया था और मैसेज किया था, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं मिला आपके पास, कब कॉल करें? शिवम यादव अगले जन्म में करना मुझे कॉल, ठीक है अभी पढ़ाई कर लेते हैं। सॉरी भाई शिवम, मैं कॉल पे अभी थोड़ा सा इतना व्यस्त चल रहा है, मेरी जान मस्ती कर रहा हूँ, कल कर लियो कॉल सुबह, चलो आ जाओ। ओके सो अच्छा, कोई कह रहा है सर ये ऑफर सच्ची वाला है, सच्ची वाला ऑफर, चलो ठीक है, किसी को कराना हो चलो सच्ची वाला ऑफर, और क्या बोलूं, आज के लिए वन डे ऑफर मेरी तरफ से, लो तुमको वन डे ऑफर मेरी तरफ से। कोई बात है क्या भाई तुम्हारे लिए? एकेडमी में जो होगा मैं देख लूंगा,
1 डे ऑफर मेरी तरफ से। ऑफिस वाले से पूछू क्या, देखो क्या सही में एक देते ना, जो भी 2-5 एडमिशन होंगे। ये जनवरी वालों को, जनवरी वाले हैं ना अपने स्टूडेंट जो, इनको 1 डे ऑफर दिया मैंने। 1 डे ऑफर आज का सिर्फ 20,000 में पूरा एग्जीक्यूटिव। हाँ ये हंस रहे ऑफिस वाले मेरे पे, बोले क्या कर रहे हो सर, धंधे मरवाओगे हम सबको आप। बोले लुटवा दोगे सर, बिकवा दोगे हमारी एकेडमी आप ऐसे में। हाँ ज्यादा बोल दिया क्या, और कम बोल दिया क्या मतलब बहुत, है ना। चलो वापस लेते हैं भाई, लैप्स कर देते हैं अभी यहीं पे। चलिए ऑफिस वाले बोल रहे हैं मरवाओगे, पागले हो गए क्या, पागले हो गए क्या सर, मरवाओगे आप हमारे को, ऑफिस वाले बोल रहे। चलिए ओके एनीवेज अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो यस नाउ गाइस ध्यान देना। चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन। पुणे में ऑफलाइन क्लासेस होती है, यस आ जाइए यार, आ जाओ यार, आ जाओ यार, अब आ जाओ। क्या है ऐसे दूरी दूरी बना के रखते हैं, मजा नहीं आता मेरे को तो। ऑनलाइन ऑनलाइन में, फेस टू फेस में ही मजा आता है। चलिए ओके एनीवेज बट यस ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अलाउड रहता है, उसके बाद लैप्स हो जाता है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, हैप्पी आवर्स, कितने लोग जानते हैं हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट। आप लोग हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट जानते हो, हैप्पी आवर्स, हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट नहीं जानते आप लोग। गोवा गए हो, गोवा, हाउ मेनी हैव बीन टू गोवा, और इफ यू हैव बीन टू एनी पब या कहीं जाते हो तो वहां पे जनरली हैप्पी आवर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पी आवर्स, यू नो, जैसे कि आपको रहता है कि अगर शाम को 5 बजे से शाम के 8 बजे तक अगर आप आते हो तो 1-on-1 फ्री है, 8 बजे के बाद नहीं, 5 से 8 बजे तक बस, इसे कहते हैं हैप्पी आवर्स। मुझे बताओ मैंने 8:05 में कोई ऑर्डर दिया, क्या उस पर हैप्पी आवर्स का ऑफर लगेगा क्या, आंसर इज नो, ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो अगर एक ऑफर सर्टेन टाइम तक है तो वो टाइम तक चलेगा, उसके बाद लैप्स हो जाएगा। अगर कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम तक चलता है। रीजनेबल मतलब एक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरा घर खरीद रहे हो क्या, अब तुम 10 साल बाद आते हो बोलते हो हाँ खरीद रहे, अरे यार रीजनेबल टाइम मतलब 10 दिन 12 दिन, केस टू केस बेसिस में अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, मैंने आपको कहा था अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है ना व्हाट्सएप से ही करना। मैंने आपको कहा था अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है ना व्हाट्सएप से ही करना, तुमने टेलीग्राम से एक्सेप्ट किया, क्या ये ऑफर वैलिड होगा कि लैप्स हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्या ये ऑफर वैलिड होगा कि लैप्स हो जाएगा, प्लीज टेल मी ना बेबी। मैंने कहा था ऑफर एक्सेप्ट करना है व्हाट्सएप से ही करना, तुमने टेलीग्राम से एक्सेप्ट किया, ये ऑफर वैलिड रहेगा कि लैप्स हो जाएगा, जाने मन लैप्स हो जाएगा इज द राइट आंसर, लैप्स हो जाएगा इज द राइट आंसर, यस लैप्स हो जाएगा। अच्छा मेरे को बताओ, सच्ची सच्ची बताना, कितने लौंडे अपनी क्लास में जिन्होंने प्रपोज किया था और प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, सच्ची सच्ची। राज भाई जिस प्रकार से आप हंस रहे हो ना मैं समझ गया, राज भाई जिस प्रकार से आपकी हंसी हुई है ना, हंसी निकली है ना जितनी, समझ गया कि भाई का कटा है। आलोक कहता है मैं, आलोक कहता है मैं, और कोई है जैसे प्रपोज किया होगा भाई, नहीं पटी तो नहीं पटी यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, शर्माने वाली क्या बात है, अब इसमें क्या शर्माना। आलोक वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, नहीं तो नहीं यार उसमें क्या है, आलोक वेरी गुड। राज कहता है ऋतिक कहता है मैं, वेरी गुड, और कोई, ये दिनेश कहता है रिजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें, गलत बात नहीं है। आज तुमको रिजेक्ट किया है ना, कल ऐसा भी दिन आएगा कि तुम भी किसी को, वैसे तुम किसी को रिजेक्ट करोगे नहीं पता है मेरे को, बट करोगे चलो, आएगा ऐसा दिन, आएगा भगवान लाएगा ऐसा दिन, तुम भी किसी को रिजेक्ट करोगे। बट एनीवेज चलिए, सो नाउ ध्यान देना एवरीवन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप ऑफर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देते हैं, ऑफर लैप्स हो जाता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। मैं एक दुकान में गया, मैं कहा भैया दूध मिलेगा, कहते नहीं मिलेगा, लैप्स खत्म, मना कर दिया। अगर ऑफर रिफ्यूज कर दिया तो ऑफर लैप्स खत्म, बात ही खत्म हो गई, मुद्दा ही खत्म हो गया वहां तो, राइट। अच्छा नेक्स्ट है, अगर ऑफरर या ऑफरी दोनों में से कोई मर गया तो भी ऑफर लैप्स हो जाता है, ऑफरर या ऑफरी दोनों में से कोई मर गया तो भी ऑफर लैप्स हो जाता है। सर एग्जांपल मान लो अपनी क्लास में मान लीजिए प्रीति जी हैं, दिख रही है मुझे प्रीति जी मान लो, से फॉर एग्जांपल प्रीति जी क्या खरीदना है अभी आपको, रिसेंटली कुछ खरीदना है आपको प्रीति जी, कुछ खरीदना है आपको प्रीति जी, बताओ। ऐसा क्या साक्षी जी बताओ ना, कोई कहता है कबीर की प्रीति, अरे आलोक बाबू, प्रीति जी क्या कहती है, ड्रेस खरीदना है, प्रीति कह रही है कुछ खरीदना ही नहीं है, वाह ये होती हैं शानदार लड़कियां, बोले कुछ खरीदना ही नहीं है, हट सब है मेरे पास। अच्छा मान लीजिए प्रीति जी से फॉर एग्जांपल आपको खरीदना है कार,
मान लो, तो आप गए शोरूम, मैं हूं शोरूम का मालिक, आपने बुक कराई, मान लो से फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि होंडई की आपने क्रेटा बुक कराई, होंडई की क्रेटा आपने कार बुक कराई, क्रेटा होंडई की। अब मैं हूँ शोरूम का मालिक, मैंने हाँ बोल दिया, डील हो गई। लेकिन अब आप ऑफर दे रहे हो, ऑफर आपने सिर्फ ऑफर दिया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, आपने सिर्फ ऑफर दिया है, आपने मुझे बोला है सर मैं आपकी होंडई क्रेटा खरीदना चाहती हूँ, सिर्फ इतना बोला है आपने। और ऑफर देने के बाद या तो आपकी डेथ हो गई या मेरी डेथ हो गई, या तो आपकी डेथ हो गई या तो मेरी डेथ हो गई, तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर ऑफर देने के बाद ऑफरर या ऑफरी में से कोई मर गया तो भी ऑफर लैप्स। ऑफर देने के बाद ऑफरर या ऑफरी में से कोई मर गया तो भी ऑफर लैप्स। ऑफर देने के बाद अगर ऑफरर या ऑफरी में से कोई मर जाए तो भी ऑफर लैप्स हो जाता है, जाने मन। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की तो भी ऑफर लैप्स हो जाता है। अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की तो भी ऑफर लैप्स हो जाता है। कंडीशन मतलब कैसे, मैंने कहा था गोवा चल रहे हो, चल रहे हो, कोई मेरे साथ है इंटरेस्टेड गोवा चलने में, बताओ चल रहे हो क्या, गोवा चलते हैं, चलो यार बहुत बोर हो गया यार, चलो यार थोड़ा दारू वारू पियेंगे, नाच डांस करेंगे यार, चलते हैं यार, बताओ चलिए। कोई कहता है अब्बा नहीं मानेंगे। चलिए, सो मैंने कहा जिस जो भी गोवा चल रहा है, कल सुबह 5 बजे यूनिक एकेडमी के ऑफिस आ जाओ, सुबह सुबह, हाँ निकलेंगे तो सुबह। मैंने कहा जो गोवा चल रहा है यूनिक एकेडमी के ऑफिस आ जाओ 5 बजे, ये कंडीशन है। तो जो आया वो चल रहा है, जो नहीं आया वो नहीं चल रहा। जिसने मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपने कंडीशन फॉलो नहीं की, ऑफर लैप्स। कल 5 बजे अगर आप नहीं आए, ऑफर लैप्स, मतलब आपने कंडीशन फॉलो नहीं की। कई बार आपको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कोई कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है, अगर आपने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की तो क्या हो जाएगा, ऑफर क्या हो जाएगा, बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं, लैप्स हो जाएगा, इज द राइट आंसर, वेरी गुड। और लास्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, अच्छा मेरे को बताओ, आप लोग ये कराते हो, क्या कहते हैं उसको, बार्गेनिंग। कोई है अपने आप बार्गेनिंग में, मम्मी होती है अपनी बार्गेनिंग में एक्सपर्ट, मम्मी होती है बार्गेनिंग में एक्सपर्ट, मम्मियाँ बेस्ट होती हैं बार्गेनिंग में, बेस्ट दी बेस्ट। तुम्हें पता है कई बार अपने लिए ऑकवर्ड हो जाता है, मैं ना मेरे फ्रेंड की शॉप गिफ्ट की और बहुत सारे आइटम की, मैं अपनी मॉम को लेके गया वहां, मेरे फ्रेंड ने कट टू कट रॉक बॉटम रेट लगा के दिया, मतलब सबसे बेस्ट रेट लगा के दिया होगा, सबसे बेस्ट। मेरी मम्मा, जैसे मान लो 1800 का बिल होता है, तो उसने वैसे ही उसको 1200 कर दिया था, 600 रुपए अपनी तरफ से माफ कर दिया था, और उससे उससे कम क्या करे वो, 1200 रुपए उसने बिल बना दिया कि मैं आया हूं मेरी मॉम के साथ। अब मेरी मम्मा 1200, भैया ये तो मेरे मेरे फ्रेंड को कहती है, भैया ये तो बहुत ज्यादा है, 1200 तो 1200 तो बहुत ज्यादा है भैया, इतना नहीं बनता, 600 रुपए 800-700 रुपए बनता है। बेचारा मेरा फ्रेंड कुछ बोल नहीं रहा है अभी, क्या उसने मम्मा ने जितना बोला उतना ले लिया उसने बेचारे ने। तो ये अपनी मम्मा जो है ना, खत्म। वो तो चलो फ्रेंड था, अदरवाइज भी कहीं जैसे कोई अपनी मॉम के ले जा लो कहीं, है कुछ कुछ भी खरीदने ले जा लो, है ना, सीधा वहां पे अगर बंदा 1000 बोल रहा है ना, मम्मा शुरू करेगी बार्गेनिंग 250 से, 150 रुपया देगा, हाँ 150 रुपया देगा, सीधा 150 से स्टार्ट हो जाता है, 200, 250, 300, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर कई लोग एक्टिंग भी करते हैं जाने की, नहीं ठीक है भैया नहीं पसंद आ रहा हम जा रहे हैं, फिर एक उम्मीद भी रहती है, नहीं वापस उसकी आवाज आएगी पीछे से, बुलाएगा वो, बुलाएगा, एक उम्मीद रहती है अंदर से, बुलाएगा वो, एक एक्टिंग होती है कि नहीं भैया जा रहे हैं हम नहीं पसंद आ रहा हमारे को, एक दिल में होता है कि हाँ बुलाएगा वो वापस। अब देखो इसमें भी ना ऑफर कैसे बदलते हैं देखना, जैसे मान लो कोई रिक्शे वाला है, अब आपने कहा भैया वहां छोड़ देना, कोई नाम बता दिया, रिक्शे वाले ने कहा भैया 200 रुपए लगेंगे, तो रिक्शे वाले का ऑफर है ये कि 200 रुपए लगेंगे, आपने बोला भैया 150 रुपया देगा, आपने बोला 150 रुपया देगा, सो मैं कहता जो आपने कहा 150 रुपया देगा, क्या उससे 200 वाला ऑफर उसका लैप्स हो जाएगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, उससे उसका 200 रुपए वाला ऑफर लैप्स हो जाएगा क्या, व्हाट डू यू थिंक, जल्दी से बताओ। तो आंसर इज यस, उसका 200 रुपए वाला ऑफर लैप्स हो जाएगा, आपका सामने आ जाएगा 150 रुपए वाला ऑफर, और इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। अच्छा ऑटो वाले ने कहा चलो छोड़ो 180 में डन करो, 180 में डन करो, फिर से उसने काउंटर ऑफर दे दिया, आपका 150 वाला ऑफर लैप्स हो गया, काउंटर ऑफर आ गया 180 का। आपने बोला चलो भैया ना मेरा ना तुम्हारा 160 में चलो, चलो अब डन करो भैया 160 में चलो चलो, अब फिर से काउंटर ऑफर आ गया तुम्हारा, 180 वाला खत्म हो गया, 180 वाला खत्म हो गया। बंदा बोला भैया चलो फाइनल तुम इतना बोल रहे हो इसलिए 170 डन करो यार, अब फिर से काउंटर ऑफर आ गया ऑटो वाले का, तुम्हारा ऑफर खत्म हो गया, तुमने बोला चलो डन, एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। आर यू गाइस गेटिंग इट? काउंटर ऑफर मींस ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर इज अ काउंटर ऑफर, ऑफर पे ऑफर इज अ काउंटर ऑफर। तो मेरी 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 दुकान है सलवार सूट की, है ना, कई आंटी आती है, तो मैंने सलवार सूट दिखाया, मैंने कहा 1000 रुपए है इसका दाम,
आंटी कहती है 800 रुपये देंगे काउंटर ऑफर। मैं कहा आंटी मैंने कहा जमता है तो टेक, नहीं तो राम टेक। 1000 रुपये से नीचे मैंने नहीं देना है, जमता है तो टेक नहीं तो राम टेक, निकलो यहाँ से। आंटी ने कही चलो ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो गया। आंटी बोली चलो 900 तो कर दो भैया, 100 रुपए तो कम कर दो भैया, 900 तो कर दो। दिस इज अगेन अ काउंटर ऑफर। मैंने चलो कहा चल ठीक है 900 में ले जा। दिस इज अ एक्सेप्टेंस, दिस इज अ एक्सेप्टेंस। सो आर यू गाइस गेटिंग इट? कब कब ऑफर लैप्स होगा? आवाज चली गई, कोई कह रहा है आवाज गई क्या? हेलो बेटा, तुम्हारा या तो कान खराब हुआ है या तो स्पीकर, देख लेना दोनों में से एक चीज। चलिए भाई ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। तो यस, ऑफर कब कब लैप्स होता है? तो यस याद रखना ऑफर कब कब लैप्स होता है। अगर एक रीजनेबल टाइम में ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर प्रिस्क्राइब मोड में ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑफर लैप्स हो जाएगा। रिजेक्ट कर दिया सामने वाले ने, ऑफर लैप्स हो जाएगा। दोनों में से कोई मर गया, ऑफर लैप्स हो जाएगा। आपने कोई कंडीशन फॉलो नहीं की तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा, और काउंटर ऑफर से भी ऑफर लैप्स हो जाएगा बेबीज। यस, तो वी आर डन एवरीवन। 6 तरीकों से ऑफर लैप्स हो जाता है। बोलो कौन कौन से, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यस, तो ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है? अगर आपने एक टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर लैप्स, एक प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर लैप्स, बोला गया था टेलीग्राम से करना तो उसी से करना, किसी और से किया तो ऑफर लैप्स, रिफ्यूज कर दिया ऑफर लैप्स, दोनों में से कोई मर गया ऑफर लैप्स, कोई कंडीशन फॉलो नहीं की ऑफर लैप्स, काउंटर ऑफर से भी पहला वाला ऑफर लैप्स। 6 कंडीशन है, याद रखना है, आप लोग याद रखोगे, राइट स्वीट आर्ट्स? ओके स्वीट आर्ट्स, इतना याद रखोगे क्या स्वीट आर्ट्स? बताओ स्वीट आर्ट्स, इतना आप ये लोग याद रखोगे मेरे लिए, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ जाने मन, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ बेबीज। आज एक्चुअली मैं पहले वाला लेक्चर ले नहीं पाया ना, थोड़ा सा व्यस्त था। कल हम 4 बजे ही मिलेंगे मेरे टाइम पे, ठीक है स्वीट आर्ट्स? ओके स्वीट आर्ट्स बोलो। कोई कहता है यहाँ तो एग्जीक्यूटिव का 45,000 है, साक्षी कहती है। साक्षी एक्चुअली यहाँ पे भी 55,000 है इफ यू ज्वाइन फेस टू फेस बैच। एक्चुअली ऑनलाइन की फीस कम है थोड़ी, ठीक है? लेकिन अभी फीस यार ये जो मैं बता रहा था वो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नोट्स नहीं है आपके पास? भिजवा देंगे, कोई बात है? नोट्स भिजवा देंगे आपको, नोट्स भिजवा देंगे यार, तुम बोलो बस, कोई बात है तुम्हारे लिए? सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुना देते हैं भाई, कोई बात है क्या? कौन सा सॉन्ग सुनना है बताओ? चलो तुम लोग, आज तुम्हारी फरमाइश पे जो सॉन्ग बोलो वो सुनाता हूँ। बोलो बोलो, मन मेरा सुनाओ सर, खैरियत सुनाओ सर, तेरा यार हूं मैं सुनाओ सर, दरअसल सुनाओ सर, मिले हो तुम हमको सुनाओ सर, मैं गाऊं क्या? आहा, कौन ने कहा मैं गाऊं क्या? प्रथम जोशी, अभी नहीं, वो वाला सेशन शुरू करेंगे बाद में, अभी नॉट नाउ। तेरी गलियां सुनाओ सर, तेरा जिक्र सुनाओ सर, रोमांटिक वाला सुनाओ सर, मन भरिया सुनाओ सर, पंजाबी सॉन्ग सुनाओ सर। पंजाबी सॉन्ग सुनाओ क्या एक? बोलो, पंजाबी सॉन्ग सुनाओ क्या? बताओ, पंजाबी सॉन्ग सुनोगे क्या? सुनो, पंजाबी सॉन्ग सुनाता हूँ, बोलो तो। चलो पंजाबी सॉन्ग सुनो आज। चन्ना वे गल सुन मेरी, वे मैं ता हो गई तेरी, तेनू रब मन्या, वे तू है दिल विच मेरे, जिंदगी नाम है तेरे, तेनू सब मन्या, ओ मेरे दिल विच है जो भी, ओ गल सुन ले अज ओ भी, तेनू हुन जो मैं कहना, वे तेनू पता ही नहीं कि तू की है मेरे लिए, मैं ता रब वांगू नाम तेरा लेना, वे तेनू पता ही नहीं कि तू की है मेरे लिए, मैं ता रब वांगू नाम तेरा लेना, मेरा सब कुछ तेरा होया, तेरा सब कुछ मेरा वे, अज तो ले मैं तेरी होई, तू है अज तो मेरा वे, हो जिंदगी दा सुख दुख जो भी, हो मेरे ना करवाओ भी, मैं ता तेरे नाल सहना, वे तेनू पता ही नहीं कि तू की है मेरे लिए, मैं ता रब वांगू नाम तेरा लेना,
चलिए बेबी स्वीट हार्ट्स, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। वी विल बी मीटिंग टुमारो 4 o'clock। मिलते हैं 4 बजे कल। सो लव यू बेबीज, टाटा। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फुल फ्लेज लेक्चर बहुत जल्दी शुरू होंगे। अभी के लिए जितना हो रहा है उतना ध्यान रखो। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं भेज देता हूँ आपको, व्हाट्सअप कर देता हूँ आप सभी को। थैंक यू गाइज, बेबीज, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो। टाटा गाइज, टेक केयर गाइज, बाय बाय।